औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास टॉपिक है एक्लेन एंड रिड्यूस एक्लेन फॉर्म फ्रॉम मैट्रिसेस। मैट्रिसेस में हम क्या करते हैं, जब हमने एक्लेन और रिड्यूस एक्लेन फॉर्म में चेंज करना होता है तो उसके लिए कुछ कंडीशन है। सबसे पहले हम सबसे पहली रो को जो है वो ज़ीरो करते हैं। एक्लेन फॉर्म के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? एक्लेन फॉर्म के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है हमारे पास, हम इसको आइडेंटिटी में चेंज करते हैं, कोशिश करते हैं कि हमारे पास आइडेंटिटी में चेंज हो जाए। आइडेंटिटी क्या होती है? हमारे पास अगर 3/3 का कॉलम है तो डायगनल्स में हमारे पास 1 आ जाता है। बाकी सारी वैल्यूज़ को हम कोशिश करते हैं कि वो हमारे पास ज़ीरो हो जाएं। डायगनल्स हमारे पास ये होते हैं, हम इसमें कोशिश करते हैं कि हमारे पास 1 हो जाए, डायगनल्स में 1 आ जाएं और बाकी सारी जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं वो ज़ीरो हो जाएं। अब हमारे पास अगर 3/3 का मैट्रिसेस हैं तो जो पहली रो को पहली एंट्री जो हम ज़ीरो करते हैं, चाहे हम ये करें, हम कोई भी पहली एंट्री जो हम ज़ीरो करते हैं वो हमारे पास लीडिंग एंट्री कहलाती है। यानी कि हमारे पास मैट्रिक्स की वो लीडिंग एंट्री आ जाएगी। और ऐसी वैल्यूज़ जो पहले से ही ज़ीरो हों, यानी कि कोई ऐसी रो जिसमें पहले से ही ज़ीरो वैल्यूज़ हों, तो वो हमारे पास लीडिंग ज़ीरो एंट्रीज ऑफ द रो कहलाती है। अब हमारे पास 3/3 का कॉलम है, इसे हमने रिड्यूस एक्लेन फॉर्म में चेंज करना है। इसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। अगर हमारे पास नॉन ज़ीरो है, यानी कि हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है, हमारे पास है वो 1 2 -3 4 5 2 1 8 3 4 6 1, ये हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है, तो इसकी जो पहली रो हम ज़ीरो करेंगे तो वो हमारे पास क्या कहलाती है? वो हमारे पास लीडिंग एंट्री कहलाती है। और एक्लेन फॉर्म में हमने इसे कैसे चेंज करना है? एक्लेन फॉर्म डिफरेंस होती हैं, यानी कि अगर हमारे पास आ जाता है 0 1 -2 4 0 0 1 एंड 2 0 0 0 0, तो ये सारी हमारे पास क्या है? ये सारी हमारे पास एक्लेन फॉर्म है। ये हमने यहाँ पे ज़ीरोज़ करने होते हैं, ये चीज़ हमारे पास एक्लेन फॉर्म आ जाती है, क्योंकि फर्स्ट ज़ीरो आ गया, फिर सेकंड ज़ीरो, फिर 3 ज़ीरोज़ हम करते हैं। यानी कि कोई एक रो हम पूरी की पूरी ज़ीरो कर देते हैं, बाकी हम डायगनल वाइज या ट्राइंगल वाइज हम लोग ज़ीरोज़ करते हैं। ये हमारे पास एक्लेन फॉर्म होती है। इसके अलावा हमारे पास एक्लेन फॉर्म क्या है? इसके अलावा अगर हमारे पास आ जाता है 1 2 -3 4 0 0 1 2 0 0 0 1, ये चीज़ भी हमारे पास एक्लेन फॉर्म है कि हमारे पास फर्स्ट जो एंट्री है वो 1 हो जाए, बाकी ये जो चीज़ है ये हमारे पास ज़ीरोज़ हो जाएं, तो ये भी क्या है? ये भी हमारे पास एक्लेन फॉर्म है। अब हमारे पास एक्लेन फॉर्म क्या नहीं है कि अगर आप कहते हैं कि हम उसे कर दें तो वो हमारे पास एक्लेन फॉर्म आ जाएगी। ये भी हमारे पास एक्लेन फॉर्म है, ये भी हमारे पास एक्लेन फॉर्म है। अगर हम ये चीज़ कर देते हैं ना, 0 0 1 2 0 1 3 -1 0 0 0 0, अगर हम ये चीज़ करते हैं तो ये देखेंगे ट्राइंगल की शेप में हमारे पास नहीं आ रहा, तो ये हमारे पास एक्लेन फॉर्म नहीं है, यानी कि ये हमारे पास कंडीशन रोंग है, ये हमारे पास एक्लेन फॉर्म नहीं है। या अगर आप इसको इस तरह लिख देते हैं कि हमारे पास 0 है, 1 है, -2 है, 0 0 -1 है, 0 0 4 है, और अगर आप कहते हैं कि ये हमारे पास एक्लेन फॉर्म है कि नहीं है, तो देखिए ये भी ट्राइंगल की शेप में हमारे पास नहीं आ रही, तो ये भी हमारे पास एक्लेन फॉर्म नहीं है। यहाँ पे यानी कि एक्लेन फॉर्म में चेंज करने के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि क्या चीज़ हमारे पास एक्लेन फॉर्म है और क्या चीज़ हमारे पास एक्लेन फॉर्म नहीं है। अब देखें, अगर हम बात करते हैं रिड्यूस एक्लेन फॉर्म की, तो ये रिड्यूस एक्लेन फॉर्म क्या होगा कि इफ़ द फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री लीडिंग एंट्री, जो हमारे पास जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री है वो मैंने आपको आगे भी बताया है कि वो हमारे पास लीडिंग एंट्री होती है। और हम फर्स्ट कॉलम को जो है फर्स्ट मैट्रिक्स को ज़ीरो करेंगे। यहाँ पे आप ज़ीरो भी कर सकते हैं इस फॉर्म में, देखिए आप फर्स्ट को ज़ीरो भी कर सकते हैं, सेकंड को ज़ीरो भी कर सकते हैं। ये चीज़ हमारे पास ट्राइंगल की शेप में, यानी कि ऐसे आप ज़ीरोज़ ला सकते हैं।
अगर ऐसे आपके पास ज़ीरोज़ नहीं आते तो आप फर्स्ट एंट्री को 1 भी कर सकते हैं। तो ये थी हमारे पास रेड्यूस एक्लेन फॉर्म। अब अगर हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको समझने में आसानी रहेगी। हम लोग कोई भी मैट्रिक्स ले लेते हैं। मैट्रिक्स है हमारे पास 2 3 -1 9 1 -1 2 एंड -3 3 है 1 3 एंड 2। ये हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है, इसे हमने सोल्व करना है, रेड्यूस एक्लेन फॉर्म में चेंज करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब हम इसको इस फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं, इस फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं। तो अगर हम फर्स्ट रो पे 1 लेके आते हैं, वो क्यों, क्योंकि देखें सेकंड रो में आपके पास 1 है, तो अगर आप फर्स्ट रो पे 1 ले आते हैं तो वो हमारे पास मसला क्रिएट नहीं करेगी, यानी कि इजी है। अगर हम इसे ज़ीरो करें उससे बेहतर है कि हम सेकेंड रो को फर्स्ट पे ले आएँ और फर्स्ट को सेकेंड पे ले आएँ, यानी कि सेकेंड और फर्स्ट रो को हम चेंज कर दें अगर, तो सेकेंड रो हमारे पास ऊपर आ जाएगी 1 -1 2 -3। फर्स्ट वाली रो जो है वो सेकंड पे आ जाएगी, थर्ड वाली रो हमारे पास वैसे ही रहेगी। हमने क्या किया है, हमने रॉ 2 को इंटरचेंज कर दिया है रॉ 1 के साथ, या रॉ 1 को इंटरचेंज कर दिया रॉ 2 के साथ। अब देखें, अब अगर यहाँ पे 1 आ गया है तो इस कंडीशन के मुताबिक हमने यहाँ 0 लाना है। तो इस कंडीशन के मुताबिक अगर ये देखें ये 0 है, यहाँ 0 लाना है। 0 लाने के लिए हम क्या करेंगे, अगर 2 में से 2 को माइनस कर दिया जाए तो यहाँ 0 आ जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हम रॉ 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें और रॉ 2 में से माइनस कर दें, इस पूरी इक्वेशन को रॉ 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ 0 हो जाएगा। यानी कि हम क्या करें, रॉ 1 को मल्टीप्लाई करें 2 के साथ और फिर हम क्या करें, उसे और 2 में से माइनस कर दें। तो चलें देखते हैं, पहली वाली हमारे पास वैसे ही आएगी। इसको रॉ 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 1 ज़ा 2, 2 में से 2 को माइनस किया तो 0। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 3 में से -2 को माइनस किया तो 3 और 2, ये देखें 3 में से -2 को माइनस किया तो माइनस माइनस प्लस, 3 और 2 हमारे पास 5 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे हमारे पास 5 आ जाएगा। नेक्स्ट हमने क्या करना है, 2 2 ज़ा 4, 4, ये हमारे पास -1 -4, तो -1 -4, माइनस माइनस प्लस होते हैं, हम प्लस करेंगे लेकिन माइनस का साइन आएगा क्योंकि दोनों वैल्यूज़ के साथ माइनस है, तो हम यहाँ पे -5 लगा देंगे। नेक्स्ट देखें, -3 है हमारे पास, -3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो -6, इस पूरी रो को 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ पहले मैं, और फिर इस वाली रो में से इस रो को माइनस कर रही हूँ। 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 2 ज़ा 6, -6 आ जाएगा। तो 9 में से -6, 9 में से माइनस करना है -6 को, माइनस माइनस प्लस, 9 + 6 15 आ जाएगा हमारे पास, यानी कि ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास 15 आ गया। जो हमारे पास थर्ड रो है वो हमारे पास एग्जैक्टली वैसे ही आ जाएगी। अब देखें नेक्स्ट में हमने क्या करना है, इस फॉर्म के मुताबिक अब हमने यहाँ 0 करना है, हम यहाँ पे 0 करेंगे। पहली दोनों हमारे पास वैसे ही आ जाएंगी। थर्ड वाली को अब देखिए, अगर हम 3 में से 3 को माइनस कर दें तो हमारे पास यहाँ 0 आ जाएगा। 3 को हम माइनस कैसे कर सकते हैं, अगर हम 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ 3 आ जाएगा। फर्स्ट रो को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और रो 3 में से माइनस कर देंगे। फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और फिर उसे माइनस कर देंगे R3 में से। आपने ये करना है।
अब देखें रॉ 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 3 ज़ार 3, इस रॉ में से इसे माइनस किया, 3 में से 3 माइनस किया 0, इसको मल्टीप्लाई किया -3 आ गया, 1 में से -3 को माइनस करें, 1 में से माइनस करें -3 को, माइनस माइनस हमारे पास क्या होता है प्लस, तो इक्वल टू 4 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा। अब 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 2 3 ज़ार 6, 3 में से 6 को माइनस किया, 3 में से माइनस किया 6 को, तो हमारे पास -3 आ जाएगा। अब 3 3 ज़ार 9, 2 में से इसमें से हम इसको माइनस करेंगे, इस वाली वैल्यू में से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 - 9, तो ये चीज़ हमारे पास क्या आ जाएगी, माइनस करना है -9 को, तो ये चीज़ हमारे पास माइनस माइनस प्लस, 2 में प्लस ऐड किए 9, 9 और 2 11 होते हैं, तो हमारे पास 11, यानी कि यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे हमारे पास 11 आ जाएगा। ठीक है, अब देखें, अब हमने क्या करना था, डायगोनल्स में हम कोशिश करते हैं हमारे पास 1 आ जाए, डायगोनल्स में 1 लाने की कोशिश करते हैं, आइडेंटिटी बनाने की। आप इसको आइडेंटिटी भी बना सकते हैं, ये फॉर्म भी बना सकते हैं, मुश्किल नहीं है, आप इसे कुछ भी कर सकते हैं। अब अगर हम आइडेंटिटी बना रहे हैं, हम यहाँ पे ज़ीरोज़ भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा। तो हम कोशिश करते हैं कि हम यहाँ 1 लें। अब यहाँ 1 किस तरह आएगा, यहाँ 1 अगर आप इस पूरी इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर दें तो यहाँ 1 आ जाएगा। यानी कि हम क्या करेंगे, अगर हम ये रॉ 2 है, रॉ 2 को 5 से डिवाइड कर दें, हमारे पास ऊपर वाली वैल्यू वैसे ही आ जाएगी। यहाँ पे 0, 5 को 5 पे डिवाइड किया 1, -5 को 5 पे डिवाइड किया -1, 15 को 5 पे डिवाइड किया 3, और नेक्स्ट हमारे पास नीचे वाली वैल्यूज़ भी वैसे ही आ जाएंगी। हो गया यहाँ तक। अब हमने क्या करना है, अब हमने करना है आइडेंटिटी। अगर हम देखें, ये चीज़ देखें हम, हमारे पास 1 और 1 ये चीज़ आ गई, ये भी 0 आ गया, ये भी 0 आ गया। अब हमने इसको 0 करना है। अब हम इसको 0 कैसे कर सकते हैं, अगर हम 4 में से 4 को माइनस कर दें तो हम यहाँ 0 कर सकते हैं। फोर में से 4 को माइनस करें, यहाँ 0 आ जाएगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हम रॉ 2 को मल्टीप्लाई करें 4 से तो यहाँ 4 आ जाएगा, और 4 में से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। यानी कि नेक्स्ट स्टेप है हमारा, हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पहले रॉ 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, रॉ 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 से, और फिर माइनस कर रहे हैं रॉ 3 में से, इस फॉर्म में हम, तो फर्स्ट फॉर्म हमारे पास वैसे ही आ जाएगी, सेकेंड भी वैसे ही आ जाएगी। अब देखें, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, 0, 0 में से 0 निकाले 0, 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 1 ज़ार 4, 4 में से 4 निकाले 0, -4 आ जाएगा। जब आप 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे -4, -3 में से माइनस किए -4 को, यानी कि साइड पे कर देती हूँ मैं आपको, -3 में से माइनस करेंगे -4 को, माइनस माइनस प्लस, -3 + 4 तो इक्वल टू 1 के आ जाएगा यहाँ पे आपके पास। नेक्स्ट है हमारे पास थ्री को आप मल्टीप्लाई करें 4 से, 3 4 ज़ार हमारे पास आ जाएगा 12, 11 में से 12 निकाले तो -1 आ जाएगा आपके पास। यहाँ तक अब देख लिए हमारे पास हो गया है क्वेश्चन।
अब हमने क्या करना है, नीचे हमारे पास 1 1 की फॉर्म आ गई है। अब हमने कोशिश करनी है कि हमारे पास ये तीनों 1 रहें और ये वैल्यूज़ भी हमारे पास 0 हो जाएं। ये वाली, ये और ये वैल्यूज़ भी हमारे पास 0 हो जाएंगे, यानी कि आइडेंटिटी फॉर्म में हमने लाना है ना। तो आइडेंटिटी फॉर्म में 1 2 3 ये वैल्यूज़ भी ज़ीरोज़ हैं, तो हमने कोशिश करनी है ये वैल्यूज़ भी जो हैं वो हमारे पास 0 हो जाएं। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए अगर हम इसमें से हम क्या करते हैं, इसको माइनस करते हैं, इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, सॉरी ऐड करेंगे, 1 में 0 ऐड करें 1, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, रॉ 1 और रॉ 2 को ऐड करते हैं। रॉ 1 प्लस रॉ 2 कर देते हैं। पहली हमारे पास 1 में 0 को ऐड किया 1, -1 में 1 को ऐड किया 0, 2 में से -1 1, -3 और 3 हमारे पास 0, सेकंड हमारे पास वैसे ही आ जाएगी। आप देखें ये चीज़ भी हमारे पास 0 हो गई। अब अगर हम क्या करते हैं, अब हमने नेक्स्ट वैल्यू 0 करनी है। अगर हमने यहाँ 0 करना है, अब हमने यहाँ 0 करना है, तो अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ फिर 1 आ जाएगा, इसलिए हम इन दोनों को ऐड नहीं करेंगे। हम इसमें अगर इसको माइनस कर दें, 1 में से 0 निकाल दें 1 नहीं आएगा, 1 में से 1 निकालें 0, यानी कि हम इन दोनों के साथ ऑपरेशन करते हैं। इन दोनों के साथ हम क्या करते हैं, हम रॉ 1 में से ये जो फर्स्ट रॉ है इसमें से इसको माइनस कर दें, 1 में से 1 निकाल दें तो 0 आ जाएगा, यानी कि रॉ 1 में से माइनस कर रहे हैं रॉ 3 को। 1 में से 0 1, 0 में से 0 0, 1 में से 1 1, 0 में से जब -1 को -1 करेंगे तो 0 माइनस -1 करेंगे, माइनस माइनस प्लस, 0 + 1 = 1 के आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे हमारे पास 1 आ जाएगा। बाकी जो है सारा हमारे पास वैसे ही आएगा। अब देखिए यहाँ तक हमारे पास हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ 0 लाना है। तो यहाँ 0 लाने के लिए हम क्या करेंगे, अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा। देखिए इन दोनों को ऐड करेंगे, -1 1 0 आ जाएगा, 1 और 0 1 आ जाएगा, लेकिन 0 और 1 यहाँ 1 आ जाएगा। तो हमने क्या करना है, हमने इसको फर्स्ट रो के साथ ऐड नहीं करना, हमने इसको क्या करना है, थर्ड रो के साथ ऐड करना है। अगर हम इन दोनों को आपस में ऐड करते हैं तो ये भी 0 है, ये भी 0 है, यानी कि हमारे पास मसला क्रिएट नहीं करेगी। 0 में 0 ऐड करेंगे 0, 1 में 0 ऐड करेंगे 1, -1 में 1 ऐड करेंगे 0, तो यहाँ पे हमारे पास 0 आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं रॉ 2 में रॉ 3 को, रॉ 2 में ऐड कर रहे हैं रॉ 3 को, तो हमारे पास आ जाएगा, ऊपर वाली रॉ वैसे ही आ जाएगी। रॉ 2 में रॉ 3 को ऐड करें, 0 में 0 ऐड किया 0, 1 में 0 ऐड किया 1, -1 में 1 ऐड किया 0, 3 में से -1 निकाले 2, नीचे वाली वैल्यू हमारे पास वैसे ही आ जाएगी 0 0 1 -1। तो ये देखेंगे हमारे पास आइडेंटिटी बन गई है। लेकिन अभी हमारे पास मसला क्या आ रहा है, मसला हमारे पास ये वाला 1 आ रहा है। अभी हमने इसको भी 0 करना था। अब हम इसको 0 कैसे करेंगे, अगर रॉ 1 में से हम माइनस कर दें रॉ 3 को, 1 में से 0 को माइनस करेंगे 1, 0 में से 0 को माइनस करेंगे 0, 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, रॉ 1 में से रॉ 3 को माइनस कर देंगे। हाँ, तो हम क्या करते हैं, ऑपरेशन करते हैं। अब नेक्स्ट हमें यहाँ 0 चाहिए, तो हम क्या करते हैं, रॉ 1 में से रॉ 3 को माइनस कर देते हैं। 1 में से 0 निकाला, हमारे पास आ जाएगा 1 में से 0 को निकाला, हमारे पास 1,
ज़ीरो में से ज़ीरो को हमने निकाला तो ज़ीरो, वन में से वन को निकाला तो ज़ीरो, वन और माइनस में माइनस वन, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, अगर हम वन में से माइनस वन निकालते हैं ज़ीरो में माइनस वन से माइनस किया तो प्लस वन आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास सारी वैल्यूज़ वैसे ही आ जाएंगी। तो ये देखें, ये हमारे पास आइडेंटिटी फॉर्म बन गई, यानी कि एक्लन फॉर्म बन गई। अब सिमिलरली अगर यही सारा ऑपरेशन आप करते हैं कॉलम में, ये हमने रो वाइज किया है, इसी तरह सारा ऑपरेशन आप कॉलम में करेंगे तो ये हमारे पास जो है वो कॉलम ऑपरेशन आ जाएगा, ये रो ऑपरेशन था। सिमिलरली सारा काम आपने उस पर भी करना है। अब नेक्स्ट जो एक चीज़ है मैं आपको बताती हूँ, अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो, यानी कि ए हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है 2 5 -1 3 4 2 1 2 -2, कोई भी हमारे पास मैट्रिक्स है ये वाला, और हम कहते हैं कि ए हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लेते हैं 2 5 -1 3 4 2 1 2 -2, और नेक्स्ट हम क्या करते हैं, यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लेते हैं। ये चीज़ ले लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास ए है डॉट आई है, अगर हमारे पास ये चीज़ हो तो हम इसे सोल्व करें और यहाँ पे हमारे पास आई आ जाए तो यहाँ पे ए इन्वर्स आ जाता है मैट्रिक्स में। अगर यहाँ पे हम इस चीज़ को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज करें तो यहाँ पे ए इन्वर्स आ जाता है। ये भी हम प्रूव करेंगे कि अगर हम यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स करते हैं तो यहाँ पे ए इन्वर्स कैसे आ जाता है। आप चेक कर सकते हैं, ये जस्ट चीज़ इसलिए बता रही हूँ कि आप चेक कर सकते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन ठीक है या नहीं है। हम इस चीज़ को आइडेंटिटी बनाएंगे और इस चीज़ को आइडेंटिटी बनाने के बाद हम चेक करेंगे कि जो यहाँ पे आंसर आया है हमने ए इन्वर्स लिया है तो क्या वो उसके इक्विवेलेंट है। अगर तो वो उसके इक्विवेलेंट है तो आपका क्वेश्चन ठीक है। और अगर यही चीज़ ये आप रॉ में कर रहे हैं, अगर यही चीज़ हम कॉलम में करते हैं, यानी कि हमारे पास आता है ए ओवर आई, तो जब हम आई को ऊपर लाते हैं कॉलम में तो नीचे हमारे पास ए इन्वर्स आ जाता है, यानी कि नीचे कॉलम में हमारे पास इन्वर्स आ जाएगा। क्योंकि आपको पता है कॉलम में हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास मैट्रिक्स है 2 5 -1 3 4 2 1 2 -2, तो हम नीचे क्या करते हैं, नीचे कॉलम में जब हम लिखते हैं तो नीचे हमारे पास 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये चीज़ आ जाती है। और जब हम ऊपर जो है इसे आई में चेंज करेंगे तो नीचे हमारे पास ए इन्वर्स आ जाएगा, यानी कि इन्वर्स में चेंज हो जाता है ये। अब इसका प्रूफ कैसे है, तो चलें क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ लेने के लिए। तो नेक्स्ट देखें, हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास क्वेश्चन है, ये हम बात करेंगे, ये चीज़ हमारे पास तब होती है अगर ए हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि ए जो है वो हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो कोई भी मैट्रिक्स ले लेते हैं, वो है 2 5 -1 3 4 2 1 2 -2। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि क्या ये हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स है या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो हम कैसे चेक करते हैं, हम मोड ले लेते हैं 2 5 -1 3 4 2 1 2 -2। हमने मोड ले लिया है। मोड हम कैसे लेते हैं, पहली वैल्यू लेंगे ये वाली 2, ये वाली रो और ये वाली रो, यानी कि जिस में 2 आ रहा है वो हम छोड़ देंगे। हमारे पास आ जाएगा 4 2 2 और -2। इसमें हम क्या करते हैं,
पहली वैल्यू के साथ प्लस लगाते हैं, दूसरी के साथ माइनस, यानी कि एक दफ़ा हम प्लस लगाते हैं, एक दफ़ा माइनस। पहली के साथ प्लस, दूसरी के साथ माइनस, तीसरी के साथ प्लस, चौथी के साथ माइनस। इसको हम इस तरह सोल्व करते हैं। पहले के साथ प्लस है, दूसरी के साथ माइनस। अब आप ये वैल्यू भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। हम दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। मैं 5 ले रही हूँ। अब देखिए 5 जिसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है, ये छोड़ दें। 3 2 1 -2 आ जाएगा हमारे पास। 5 लिया है, ये वाली रो भी छोड़ दिया है, ये वाली भी, जो वैल्यूज़ रह गई हैं वो लिख ली हैं। नेक्स्ट हमारे पास हम अब ये लेंगे, हमने माइनस लिया है, अब प्लस के साथ लेंगे तो ये चीज़ हमारे पास क्या आ जाएगी, -1 है तो ये वाली रो में और इसमें आ रहा है, इसे छोड़ दें। बाकी हमारे पास आएगा 3 4 1 2। अब इसको सिंपल मोड की तरह हमने सोल्व कर लेना है। सिंपल मोड की तरह हमने कैसे सोल्व करना है, 2 है हमारे पास, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और दरमियान में हमेशा माइनस का साइन आएगा। 4 2s आर -8, दरमियान में माइनस, 2 2s आर 4, फिर ये वाला -5 आ जाएगा। अब अगर हमारे पास -5 आ गया है, 3 2s आर -6, दरमियान में माइनस, 2 1s आर 2, फिर प्लस माइनस -1, ये 3 2s आर 6, माइनस का साइन, 4 1s आर 4, ये चीज़ आ जाएगी। इसे सोल्व करते हैं। माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस को प्लस करेंगे, 8 और 4 12 आ गया, साइन माइनस का आएगा क्योंकि दोनों वैल्यूज़ के साथ माइनस है। ये -5, माइनस माइनस करते प्लस हैं, 6 और 2 8 आ जाएगा, साथ माइनस का साइन आएगा। फिर हमारे पास -1 है, 6 में से 4 निकाले 2। अब सोल्व करते हैं। 2 12s आर 24, माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस, 8 5s आर 40 और -2 1s आर 2, ये चीज़ आ जाएगी। अब इन दोनों को ऐड करें, माइनस माइनस वैल्यूज़ को 40, तो 24 में से 2 निकाले 26 आ गए और ये हमारे पास आ जाएगा इक्विवेलेंट 14 के। ये नॉट इक्वल टू 0 है, इट मीन्स ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है हमारे पास। अब हमने चेक किया कि ये हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर ये हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो हम इंटरचेंज करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, इसको आइडेंटिटी बनाते हैं, दूसरी तरफ आइडेंटिटी लेके दूसरी तरफ आइडेंटिटी ले लेते हैं। अब देखें, सबसे पहले हमने यहाँ पे 1 बनाना है, ठीक है। 1 बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 1 बनाने के लिए अगर हम चेंज कर लेते हैं, हम इन दोनों रोज़ को चेंज कर लेते हैं, ये ऊपर चली जाएगी 1 2 -2 0 0 1, सेकंड वाली वैसे ही, थर्ड वाली हमारे पास नीचे आ जाएगी। हमने क्या किया है, हमने रॉ 3 को चेंज कर दिया है रॉ 1 के साथ। अब हमने क्या करना है, रॉ 1 और रॉ 3 को हमने चेंज कर दिया है। अब हमने क्या करना है, अब हमें यहाँ पे जो है वो 0 चाहिए। अब हम यहाँ पे 0 कैसे करेंगे, अगर हम 3 में से 3 को माइनस कर दें तो यहाँ 0 आ जाएगा, और अगर हम 3 में से 3 को माइनस कर दें तो यहाँ भी 0 आ जाएगा। यानी कि हमने दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करना है। सॉरी, ये क्वेश्चन में हमारे पास 2 5 -1 था, यहाँ पे हमारे पास 2 आना था और यहाँ पे हमारे पास 2 आना था।
तो हम क्या करते हैं, 3 के लिए क्या करते हैं, 3 में से 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ 0 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, रॉ 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, और इसका जो भी आंसर आया है उसे रॉ 2 में से माइनस कर देंगे और नई रॉ हमारे पास रॉ 2 डैश हो जाएगी। तो फर्स्ट इक्वेशन हम वैसे ही लिखते हैं, फर्स्ट हमारे पास वैसे ही आएगी 1 2 -2 0 0 1। 3 में से माइनस किया इसको, 3 1 ज़ार 3, 3 में से 3 को माइनस किया 0, 2 3 ज़ार 6, 4 में से 6 को माइनस किया -2, 2 6 ज़ार 2 3 ज़ार हमारे पास आएगा 6, 2 में से माइनस किया -6 को, माइनस माइनस प्लस 2 और प्लस 6 हमारे पास आ जाएगा 8। सिमिलरली हमने क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई किया 0, 0 में 0 है, माइनस किए हमारे पास आ जाएगा 0, 0 से मल्टीप्लाई किया 3 को, 3 0 ज़ार 0, 1 में से 0 निकाले 1, 3 1 ज़ार 3, 0 में से -3 निकाले -3 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पे भी 0 लाना है। यहाँ पे 0 लाने के लिए हम क्या करेंगे, अगर 2 में से 2 को माइनस कर दें तो यहाँ 0 आ जाएगा। अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, रॉ 1 को मल्टीप्लाई करें 2 से और माइनस कर दें रॉ 3 में से, इसमें से इसको माइनस कर दें रॉ 3 में से, तो जो नई रॉ आएगी वो रॉ 3 डैश आएगी हमारे पास। तो देखते हैं ये कैसे करना है। अब 2 1 ज़ार 2, 2 में से 2 निकाले 0, नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया इस इक्वेशन को, 4 2 2 ज़ार 4, 5 में से 4 निकाले 1, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 2 2 ज़ार 4, -1, और जब माइनस करेंगे, ये रफ वर्क में आप करके देख लें, -1 और -4, -1 माइनस हमारे पास आ जाएगा -4, यहाँ पे आप ऐड करें 1 + 4, -1 + 4, 4 में से माइनस निकाले 3 आ जाएगा आपके पास। अब सिमिलरली हमने आइडेंटिटी पे करना है यही, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 2 0 ज़ार 0, 1 में से 0 निकाले 1, 0 2 ज़ार 0, 0 में से 0 निकाले 0, 2 1 ज़ार 2, 0 में से -2 निकाले -2 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, यहाँ तक तो हमारे पास हो गया। अब देखें इस सारे में यहाँ पे हमें 1 चाहिए, यहाँ पे 1 के लिए हम क्या करेंगे, -1/2 से डिवाइड कर दें तो यहाँ 1 आ जाएगा। तो सिमिलरली हम यही करेंगे, इस सारी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे -2 से, ऊपर वाली इक्वेशन हमारे पास वैसे ही आ जाएगी। इस सारी इक्वेशन को 2 से डिवाइड किया, 0 को -2 से डिवाइड किया 0, -2 को -2 से डिवाइड किया 1, 8 को -2 से डिवाइड किया -4, 0 को -2 से डिवाइड किया 0, 1 को -2 से डिवाइड किया -1/2, -3 को -2 से डिवाइड किया तो ये हमारे पास आ जाएगा 3/2। आप देखें नीचे जो है, नीचे सारी हमारे पास वही आ जाएगी। इस पे हमने क्या किया है, इसमें हमने किया है कि जो रॉ 2 है हमने उसे डिवाइड कर दिया है -1/2 से, और नेक्स्ट रो हमारे पास रॉ 2 डैश आ गई है।
अब देखें नेक्स्ट हमारे पास क्या है। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, ये चीज़ हमारे पास 1 आ गई है, ये भी 1 आ गई है। अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे 1 लाना है, यहाँ पे 0 लाना है। तो हम यहाँ पे 0 कैसे ला सकते हैं, अगर हम रॉ 3 में से रॉ 2 को माइनस कर दें, 0 में से 0 माइनस करेंगे, यहाँ 0 ही रहेगा। आपने ये नहीं करना कि एक दफ़ा आप यहाँ 0 ले आएँ, फिर यहाँ पे और वैल्यूज़ आने लग जाएँ, 1 2 आने लग जाएँ। जिस चीज़ को हमने एक दफ़ा सॉल्व कर लिया है, हमने कोशिश करनी है कि वो हमारे पास दोबारा चेंज ना हो। तो अगर हम 1 में से 1 निकाल लेते हैं तो यहाँ 0 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम रॉ 3 में से सॉरी माइनस कर देंगे रॉ 2 को। नेक्स्ट इसमें से इसको फर्स्ट रॉ हमारे पास वैसे ही आ जाएगी, सेकंड भी हमारे पास वैसे ही आ जाएगी, इसमें से इसको माइनस किया तो हमारे पास यहाँ पे 0, 1 में से 1 निकालेंगे 0, 3 में से -4 हम निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 7। देखें 3 माइनस -4 माइनस माइनस प्लस 3 + 4 7 आ जाएगा हमारे पास। 1 में से 0 को निकाला 1, 0 में से -1/2 को निकाला तो 1/2, -2 में से -3/2 को निकालना है, -2 -3/2। क्या करेंगे आप एलसीएम लेंगे, 2 2s are 4 और ये -3 वैसे ही नीचे 2 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस करते हैं, 4 और 3 हमारे पास 7, साइन माइनस का आएगा 2, यानी कि -7/2 आ जाएगा हमारे पास यहाँ। अब देखें इसके बाद हमने क्या करना है, हमारे पास यहाँ पे 0 आ गया है। हमने क्या करना है, अब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे हमें 0 चाहिए। अब यहाँ पे 0 करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 करने के लिए हम 2 में से 2 को माइनस करेंगे। अगर हम इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से और उसे 1 में से माइनस कर देते हैं, हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या करेंगे, हम 1 में से इसको माइनस करना है, रॉ 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और माइनस कर देंगे रॉ 1 से, और न्यू इक्वेशन रॉ 1 डैश बन जाएगी हमारे पास। 1 में से 0 को माइनस किया 1, 2 1s are 2, 2 में से 2 माइनस किए 0, 2 से मल्टीप्लाई किया -8, 2 में +8 किए 6 आ जाएगा। यह मैंने आपको इतनी दफ़ा कर दिया है कि आप -2 में से -4 को इजीली माइनस कर सकते हैं, इसलिए मैं नहीं करके दिखा रही। 0 में से 0 को माइनस किया 0, इसको हमने -2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 1, -1, 0 में से -1 निकाले 1 आ जाएगा हमारे पास। 3/2 को हमने मल्टीप्लाई किया 2 से 3 आ गया, 1 में 3/2 को मल्टीप्लाई किया 2 से कैंसिल 3 आ गया, 1 में से 3 हमने निकाले हमारे पास -2 आ गया। अब हमने क्या करना है, बाकी सारी वैल्यूज़ हमारे पास वैसे ही आ जाएंगी। अब हमने क्या करना है, हमें यहाँ पे 1 आ गया, 0 आ गया, यहाँ 0 चाहिए। अभी देखें हमारे पास कोई भी ऐसी इक्वेशन नहीं बनी कि हम उसे 6 से मल्टीप्लाई करके तो जो है माइनस कर दें। यहाँ पे हमें 0 चाहिए, वो भी हमारे पास नहीं है, तो हम क्या करेंगे 0 0 यहाँ 1 चाहिए। अगर ये सारी इक्वेशन को हम 7 से डिवाइड कर दें तो यहाँ हमारे पास 1 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे 1/7 से डिवाइड कर देंगे रॉ 3 को, बाकी सारा हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। इसको डिवाइड किया, 0 को 7 पे डिवाइड किया 0, 0 को 7 पे डिवाइड किया 0, 7 को 7 पे डिवाइड करेंगे 1, इस 1 को 7 पे डिवाइड करेंगे 1/7, इसको 7 पे डिवाइड करेंगे नीचे तो 1/14 आ जाएगा। इसे 7 से डिवाइड करेंगे, 7 7 से कैंसिल तो हमारे पास -1/2 आ जाएगा।
उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक आपको हर चीज़ की समझ आ गई होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन के बटन पे क्लिक कर लें, ताकि आपको हमारे आने वाली हर नई वीडियो मिलती रहे और आप उससे फ़ायदा उठाते रहें। अब देखें, नेक्स्ट हमें यहाँ ज़ीरो चाहिए, यहाँ ज़ीरो चाहिए, तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको ज़ीरो चाहिए। अगर हम 6 में से 6 माइनस कर देंगे, यानी कि इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करें 6 से और इसमें से माइनस कर दें, तो हमारे पास यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, रॉ 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 में से, माइनस कर देंगे रॉ 1 में से। तो 6 से मल्टीप्लाई किया, 6 0 ज़ार 6, 1 में से माइनस किया 0 1, 0 6 ज़ार 0, 0 में से 0 माइनस किया 0, 6 1 ज़ार 6, 6 में से 6 माइनस किया 0। अब देखें हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको 6 से मल्टीप्लाई किया 6/7, 0 में से 6/7 को माइनस किया -6/7 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई किया 6/7 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6/4 आ जाएगा। 1 में से माइनस करें 6/4 को, रफ वर्क में करके देखें, 1 में से माइनस करें 6/4 को, 4 एलसीएम 4 1 ज़ार 4 - 6, तो 2/4 आ जाएगा हमारे पास। और 2/4 को अगर हम डिवाइड करते हैं, सॉरी ये 14 है, तो हमारे पास 2/14 आ जाएगा। 2/14 को जब आप कैंसिल करते हैं तो 1/7 आ जाएगा हमारे पास। 1 में से माइनस करें 6/14 को, 14 - 6, तो हमारे पास आ जाएगा 8/14 और आ जाएगा 4/7, यानी कि ये 4/7 आएगा। सिमिलरली जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगी, -1/2 को आप मल्टीप्लाई करेंगी 6 से, तो 6/2 3 आ जाएगा। और 2 में से 3 को जब हम निकालेंगे, 3 में से 2 को, यहाँ हमारे पास 1 आ जाएगा। अब देखें ये सारी चीज़ हमारे पास आ गई, लास्ट वाला भी हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे भी हमें ज़ीरो चाहिए। मेरी कोशिश है कि एक ही स्टेप में कर लें। हमें यहाँ भी ज़ीरो चाहिए, तो हम 4 में अगर 4 को ऐड कर दें तो यहाँ पे हमारे पास ज़ीरो आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 साथ, इक्वेशन 3 को 4 साथ मल्टीप्लाई करके इक्वेशन 2 में ऐड कर देंगे, तो हमारे पास ये कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा, 0 1 0 4/7 -3/14 -1/2। ये स्टेप मैंने इतनी दफ़ा कर दिए हैं कि मेरा नहीं ख्याल कि अब करने की ज़रूरत थी। ये चीज़ हमारे पास आइडेंटिटी बन गई और ये हमारे पास ए इन्वर्स आ गया, यानी कि एक तरफ हमारा आई बन गया, दूसरी तरफ आई इन्वर्स। अब हम चेक करते हैं कि हमारे पास ये आई इन्वर्स है भी या नहीं है। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक और चीज़, जो हमारे पास रैंक ऑफ मैट्रिसेस होते हैं। रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होते हैं, जिस मैट्रिक्स को हम नॉन ज़ीरो रोज़ नहीं कर सकते, यानी कि हमारे पास मैट्रिक्स है, कोई एक ऐसी रो रह जाती है जिसे हम ज़ीरो नहीं कर सकते, तो वो हमारे पास जो रोज़ बच जाती हैं, 2 बच जाती हैं, 3, तो वो रैंक ऑफ मैट्रिक्स कहलाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कोई भी रो है 1 2 3 0 0 0 1 2 0 0 0 0, यानी कि ये जो ऊपर वाली 2 रोज़ हैं ये हमारे पास नॉन ज़ीरो रोज़ हैं, तो इसकी रैंक हमारे पास 2 होगी मैट्रिक्स की। हम बात कर रहे थे आइडेंटिटी और ए इन्वर्स की, कि ये ए इन्वर्स के इक्वल कैसे है। तो ये मैं आपको प्रूव करके दिखा देती हूँ कैसे है। ए सेट था हमारे पास 2 5 -1 3 4 2 1 2 -2,
ए इनवर्स हमारे पास होता है एडजॉइंट ए ओवर ए मोड। ए मोड या ए डिटर्मिनेंट हमने अभी पीछे निकाला था, हमारे पास 14 आया था। अब हमने एडजॉइंट ए निकालना है। एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं? एडजॉइंट ए के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास मेथड होता है एडजॉइंट ए निकालने का। हम लोगों ने क्या करना है, -1 की पावर लेनी है। 1 + 1, 1 प्लस मीन फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ देना है आपने। 4 2 2 एंड -2 आ जाएगा। इसको आपने सॉल्व कर लेना है। -1 की पावर 2 पॉजिटिव हो जाएगा। 4 और -2 -8, 2 2 ज़ार -4, -12 आ जाएगा हमारे पास। फिर -1 की पावर 1 + 2, यानी कि आपने फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम छोड़ देना। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ देना आपने। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 2 1 -2। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ा, 3 2 1 -2 आ गया। इसको आप सिमिलरली इसी तरह सोल्व करें जिस तरह हमने मोड सोल्व किया था। -1 की पावर 3 माइनस आएगा। 3 और -2 -6, 2 1 ज़ार 2 -2, 6 और 2 को ऐड किया तो 8, -8 माइनस और माइनस +8 आ जाएगा। इसी तरह सिमिलरली आपने क्या करना है, -1 1 + 3 निकालना है। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ देना है। तो हमारे पास आएगा 3 4 1 और 2। -1 की पावर 4 पॉजिटिव होती है। 3 2 ज़ार 6, 6 में से 4 निकाले 2 आ जाएगा आपके पास ये। इसी तरह आपने -1 की पावर 2 और 1, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देना है। तो 5 -1 5 -1 2 और -2 आएगा। इसको आप सोल्व करेंगे। 2 और 1 3 होता है, -1 की पावर 3 माइनस आएगा। इसको सोल्व करें, 5 और 2 -10, 2 और 2 1 ज़ार 2, माइनस माइनस +2 आ जाएगा। एक माइनस जो यहाँ पे आता है और ये वाला -+2 आ जाएगा। 10 में से 2 निकाले -8, माइनस माइनस +8 आ जाएगा। सिमिलरली हमने क्या करना है, -1 की पावर 2 + 2, इट मीन्स सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। तो हमारे पास आ जाएगा 2 -1 1 और -2। -1 की पावर 2 और 2 4, -1 की पावर 4 आ जाएगी। पॉजिटिव होता है, सिमिलरली आपने यही निकालना है। 2 और -2 -4, माइनस क्वेश्चन का और 1 1 ज़ार -1, माइनस क्वेश्चन का और माइनस ये +1 इक्वल टू हमारे पास 3 आ जाएगा, -3। इसी तरह आपने 2 + 3 निकाल लेना है। ये मैं इसलिए निकाल रही हूँ कि ये ए कॉलम A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 ये चीज़ होती है हमारे पास। उसके अकॉर्डिंग हम ये सारी चीज़ें निकाल रहे हैं। 2 + 3 निकाल दिया, यानी कि सेकेंड रो और थर्ड कॉलम छोड़ देना है। 2 5 1 2 आ गया। इसे आप सोल्व करेंगे 2 5 1 2 को, तो ये +1 आ जाएगा। इसी तरह हमने क्या करना है, -1 की पावर 3 + 1 निकाल लेनी है, यानी कि थर्ड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देना है आपने। तो आ जाएगा 5 -1 4 एंड 2। इसको आप सोल्व करें तो आपके पास 14 आ जाएगा। -1 की पावर 3 + 2, थर्ड रो सेकंड कॉलम 2 -1 3 2। इसको आप सोल्व करें तो आपके पास -7 के इक्वल आ जाएगा। -1 की पावर 3 + 3, थर्ड रो थर्ड कॉलम छोड़ देना है। 2 5 3 4 आ जाएगा। इसको आप सोल्व करेंगे तो -7 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, हमने इसकी वैल्यूज़ पुट करनी है, इस सारी इक्वेशन की इस वैल्यू में पुट करनी है। तो आ जाएगा
हम पुट करते हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। इसमें हम वैल्यूज़ पुट करते हैं जो हमने पीछे निकाली थी, तो वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएंगी। A11 आया था हमारे पास -12, A12 आया था 8, A13 2, A21 8, 22 -3, A1 14 -7 7 -7। अब हम क्या करते हैं, जॉइंट लेते वक्त इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। इसका ट्रांसपोज लें। ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं। रो को हम कॉलम वाइज लिख लेते हैं, इस रो को भी कॉलम वाइज लिख लेते हैं, इस रो को भी। अब हमारे पास ए इन्वर्स क्या था, ए इन्वर्स हमारे पास होता है एडजॉइंट ए ओवर ए मोड। तो हम इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। एडजॉइंट ए हमारे पास आया है -12, 8 14, 8 -3 7 7 1 और 2। डिवाइड कर दें, मोड हमारे पास आया था 14, स्टार्ट में हमने निकाला था 1/14 बाहर आ जाएगा, -12, 8 14, 8 -3 -7 2 1 -7। सारों ही वैल्यूज़ को 14 से डिवाइड कर दें। -12/14, 8/14, -3/14, -7/14, 2/14, 1/14, -7/14। इसको डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाता है -6/7, 2 4 8, 2 7 14, 4/7, 14 14 से कैंसिल 1, 2 4 8, 2 7 14, 4/7, -3/14 वैसे ही आएगा, 7 1 7 2 14, -1/2 आ जाएगा, 2 1 2 7 14, 1/7 आ जाएगा, 1/14 आ जाएगा, और ये -1/2 आ जाएगा। आप देखें हमारे पास आंसर यही आया था जो आया था। तो इट मीन्स कि हमारे पास अगर हम यहाँ पे आइडेंटिटी करते हैं, आंसर हमारे पास यही चीज़ आई थी। अगर हम यहाँ पे आइडेंटिटी करते हैं तो दूसरी साइड पे हमारे पास ए इन्वर्स आ जाता है। ये आइडेंटिटी है, ये इन्वर्स है। मैंने आपको प्रूव करके भी दिखा दिया है। हमारे वीडियो को लाइक करना और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।